ओके, रिटन डाउन वैल्यू मेथड शुरू करेंगे बच्चों। रिटन डाउन का मतलब होता है कि जो बैलेंस बचा हुआ था उस रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर आप नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन पहले पकड़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 1 अक्टूबर को राम और मोहन ने मशीनरी परचेज की थी 1,80,000 की, 20,000 उसके रिपेयर के ऊपर एक्सपेंड कर दिया। बच्चों कितने की मशीनरी परचेज की आपने? 1 अक्टूबर 2013 को हमने परचेज की एक मशीनरी 2 लाख रुपीज की, है ना। 1,80,000 प्लस 20,000 तो टोटल वैल्यू 2 लाख रुपीज। आगे ये कहता है कि 30 सितंबर 2016 को यू हैव सोल्ड आउट दिस मशीनरी फॉर रुपीज 1,36,000। आपने इसी मशीनरी को सेल कर दिया 1,36,000 में। बुक्स आप क्लोज करेंगे 31 मार्च को, ऐसा इसने बोला है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग 10% पर एनम। किस मेथड से? बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पर एनम का रेट है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने एक मशीनरी परचेज की, उसी को हम 2-3 साल बाद सेल कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% पर एनम से, और बुक्स क्लोज हो जाएंगी 31 मार्च को। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया ये आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इतना काफी है समझ में आना? ठीक है, शुरू करते हैं। फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट? डेबिट और क्रेडिट? यू हैव टू राइट इट फ्रॉम द डेबिट। ईयर परचेज का था 2013 और हमने परचेज की डेट लिखी थी अक्टूबर 1। जब परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक करके मशीनरी 1 परचेज कर रहे हैं। वैल्यू है मशीनरी की बच्चों 2 लाख रुपीज। ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च को। तो बुक्स क्लोज करेंगे हम इसके बाद में बच्चों 2014। ये जो ईयर है ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2014 को। मार्च 31 में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। बच्चों बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 लाख का 10%। अक्टूबर में परचेज किए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन का लगेगा? 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 10,000। अब आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पर बैलेंस सीडी कर देंगे। 2 लाख की मशीनरी बच्चों, 10,000 का डेप्रिसिएशन, बोलो बैलेंस कितना बचेगा? 190 का। उम्मीद है ये फर्स्ट ईयर सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है ये फर्स्ट ईयर सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो 2014 में आएंगे अप्रैल 1 को, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी कितना है बच्चों? 1,90,000। अच्छा, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन में जो फर्क था वो बस अब आएगा आपके सामने। ये ईयर एंड होगा 2015 मार्च 31 में, क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम डेप्रिसिएशन लगाते 2 लाख का 10% लिख देते हैं यहाँ पर 20,000, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो मतलब जो बैलेंस बचा हुआ है उसका 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का आज की डेट में 1 अप्रैल को? ईयर के बिगिनिंग में जो हमारा बैलेंस था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,90,000 का 10% हो गया 19,000। और क्या लिख देंगे इसके बाद में? बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा बच्चों? 1,71,000। बताइए कोई प्रॉब्लम है? अब हमारे पास मशीनरी का बैलेंस कितना है जिसको आप आगे फॉरवर्ड करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बच्चों? 1,71,000। डेप्रिसिएशन कब लगाओगे? 2016 में मार्च 31 को क्या लगाओगे? बाय डेप्रिसिएशन। मुझे कौन बच्चा बताएगा बच्चों डेप्रिसिएशन कितना आएगा यहाँ पर? अब डेप्रिसिएशन आएगा, अब जो वैल्यू बची हुई है हमारी 1 अप्रैल को, क्या वैल्यू बची हुई है? 1,71,000, इसका 10% आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 17,100। ठीक है, अब आप इसी डेट को क्लोज कर दीजिए। बाय बैलेंस सीडी 1,71,000 की मशीनरी थी, 17,100 का डेप्रिसिएशन हो गया।
बच्चों बताओ कैलकुलेट करके क्या वैल्यू बचेगी, जल्दी से बताओ। 1,71,000 से माइनस करेंगे 1,53,900। वेरी गुड, 1,53,900 बच गए। अब हम इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ये आ गया आपका टोटल 1,71,000। अब हम इसको लेकर के आगे जाएंगे 2016 में। कहाँ गए बच्चों? अप्रैल 1 में क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी कितना है? 1,53,900। ठीक है, ये आ गया ये। अब इस ईयर में कुछ हो रहा है क्या? हाँ, क्या किया? 16 में सितंबर को हमने मशीनरी सेल कर दी। कब सेल की बच्चों? सितंबर में। सितंबर में 2016 को 31 को सेल करने से पहले क्या आपने इस मशीन को इस ईयर में यूज किया? कितने दिन किया? 6 मंथ। तो पहले सेल करने से पहले आप क्या लगाएंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 1,53,900 का 10% कितने दिन का? 6/12। 6 मंथ का। जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आएगी? 15390 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 15390 डिवाइडेड बाय 2, 7695। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बोलिए, आगे चलते हैं, फिर समझाएंगे, फिर आगे जाएंगे। अब सेल कर रहे हैं तो सेल किधर लिखते हैं बच्चों, बोलो, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैंक सेल ऑफ मशीनरी। सेल वैल्यू कितने की थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1,36,000। अब बच्चों आपको क्या लगता है, मशीन को सेल करने से गेन हुआ या लॉस हुआ? बोलो बच्चों। मशीन 1,53,900 की, डेप्रिसिएशन हटा दो पहले, तो मशीन कितने की बचेगी? मशीन कितने की बचेगी बोलो बच्चों? 171। नहीं, एक मिनट, मैं अभी बताता हूँ आपको। वर्किंग नोट में आओ यहाँ पर। ऐसे वर्किंग नोट में 1 अप्रैल को मेरे पास मशीन कितने की है? 1,53,900 की। 6 मंथ्स का यूज किया तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा बच्चों कितना? 7695। तो मेरे पास जो मशीन बची वो 30 सितंबर को कितने की बचेगी बच्चों? 30 सितंबर को बचेगी ये मशीनरी 509 - 7 2 13 - 7 6, यहाँ पर आ जाएगा 4, 1,46,205 की बची बच्चों मशीन। मशीन थी 1,53,900 की, जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 7695 का। तो मशीन कितने की बची? 1,46,205 की। और बच्चों ये आपने सेल किस प्राइस पर की है बोलो तो? 1,36,000। तो बताओ हमें प्रॉफिट हुआ? लॉस कितने का हुआ? 10,205। लॉस हो गया 10,205 का। क्लियर? तो ये हम दिखा देंगे लॉस 10,205 का कैसे आया? वर्किंग नोट से आया। ये वर्किंग नोट है यहाँ पर। इसके बाद आप टोटल कर लीजिए दोनों साइड का। 1,53,900 इधर भी आ जाएगा 1,53,900। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज मुझे बताएं, मैं उसको क्लियर करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन की समरी बना रहे हैं। 1 अक्टूबर 2018 को हमने परचेज की है बच्चों एक मशीनरी 50,000 रुपीज की। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। आगे पढ़िए। ऑन 1 दिसंबर 2019 को अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹10,000। नेक्स्ट 31 मार्च 2021 को ही सोल्ड आउट द मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन इन 2018, यानी कि दिस मशीनरी सोल्ड आउट हियर फॉर रुपीज कितने की सेल की है बच्चों आपने? ये मशीनरी आपने सेल की है एट अ लॉस, बताया गया कि लॉस पर, ऑफ ₹5,000 के लॉस पर सेल की है।
कंपनी चार्ज कर रही है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आगे हमारा बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर को, और हमें बनाना है यहाँ पर अकाउंट मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट। रेट है 15% पर एनम। तो ठीक है बच्चों, आगे शुरू करते हैं अब हम। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट और डेबिट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर और बच्चों अमाउंट इन रुपीज, ये लिख देंगे। शुरू किधर से करना है? डेबिट साइड से। किस डेट को शुरू करना है बच्चों? 2018। 2018 में अक्टूबर 1 को हमने परचेज किया मशीनरी, तो परचेज को लिखेंगे टू बैंक करके। मशीनरी नंबर 1 परचेज किया आपने फॉर ₹50,000 की, ठीक है। अब नेक्स्ट मशीन कब परचेज कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर 2019 में। तो यहाँ पर क्या करें हम? ये ईयर क्लोज करेंगे। बच्चों क्लोज कब होगा ये ईयर? 2019 में। कब होगा? 31st March. तो क्या लिखेंगे जब क्लोज करते हैं? पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों? 50,000 का 15%। 50,000 का 15% फॉर होल ईयर, 6 months. for 6 months because we purchased that for on October 1। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 3750 बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 50,000 माइनस 3750। बच्चों ये आ गया 46,250, ठीक है। अब टोटल कर दीजिए। ये आ गया 50,000, इधर भी आ गया आपका टोटल 50,000। फर्स्ट ईयर क्लोज। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे चल रहे हैं 2019 में। अप्रैल 1 को लेकर के आएंगे इस मशीनरी को आगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने की मशीनरी है? 46,250 की। इस ईयर में क्या कुछ किया हमने? हाँ जी सर, किया तो है। दिसंबर 1 को आपने एक मशीनरी और परचेज की है। कितने की? ये परचेज की आपने 10,000 की। और तो कुछ नहीं किया इस ईयर में। अब क्या करना है बच्चों? आपको ये ईयर क्लोज करना है 2020 मार्च 31 को। क्या लिखेंगे पहले? बाय डेप्रिसिएशन। और बच्चों आज की क्लास में अलग क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। स्ट्रेट लाइन होता तो हम लगा देते 50,000 का 15%, लेकिन रिटन डाउन में किसका लगेगा? जो बैलेंस करंट ईयर के बिगिनिंग में था उसके ऊपर लगेगा। 46,250 का 15%, और यहाँ पर किसका लगेगा? 10,000 का 15%। बच्चों कितने दिन का लगेगा बताओ तो जरा। 1 दिसंबर को परचेज किए और ईयर क्लोज कर रहे हैं आप मार्च 31 को, तो कितने दिन का लगेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का लगेगा। जल्दी से कैलकुलेट करो कितना कितना अमाउंट आया। जल्दी जल्दी बच्चों कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना कितना अमाउंट आया। ये आएगा 46,250 का 15%, ये आ गया 6937। और दूसरा आ जाएगा 1500 इंटू 4/12, 500 आ गया 10,000 वाली मशीनरी का। ठीक है बच्चों, डेसिमल में आ रहा है 6937.5 आ रहा है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं डेसिमल को। अब क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस CD मशीनरी 1 मशीनरी 2। बच्चों मशीनरी 1 बिगिनिंग में कितने की थी? बिगिनिंग में थी 46,250 की। डेप्रिसिएशन कितना लगा? 6937। तो बैलेंस कितना बचेगा? ऐसे ही मशीनरी 2 कितने की थी? 10,000 की थी। डेप्रिसिएशन कितना लगा? 500। बैलेंस कितना बचेगा? जल्दी से कैलकुलेट करके लिखते हैं।
46250 से माइनस कर देंगे 6937, तो वैल्यू बच जाएगी 39,313 और इधर वैल्यू बच जाएगी 9,500। क्लोज कर देते हैं ये अकाउंट को, तो टोटल आ गया 56,250। ये आ गया बच्चों 56,250। ठीक है, कोई डाउट बच्चों किसी को है तो बोलो। अब हम इस क्लोजिंग बैलेंस को लेकर के आ जाएंगे आगे 2021 में, 2020 में ही आएंगे अभी तो। कब? अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2 39,313 और बच्चों 9,500। ठीक है, इस ये ईयर हमारा क्लोज होगा 2021 में मार्च को। क्या उससे पहले कुछ किया? हाँ भाई किया। उसी दिन, जिस दिन ये ईयर क्लोज हो रहा है उसी दिन हम सेल कर रहे हैं। कौन सी मशीन सेल कर रहे हो बच्चों? फर्स्ट वाली। ठीक है, तो अब क्या करना है? सेल करने से पहले बच्चों हम क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं। कितने दिन यूज कर रहे हैं बताओ? बोलो बच्चों, बोलो कितने दिन यूज कर रहे हैं मशीन को सेल करने से पहले आप इस ईयर में? फॉर होल ईयर, पूरे साल यूज कर रहे हैं? तो 1 साल। 1 साल यूज कर रहे हैं, अप्रैल टू मार्च, है ना? तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 39,313 का 15%। कितना आ गया बच्चों? 39,313 का 15%, 5897। सेल किस कैसे कर रहे हैं? लॉस पर लॉस। बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? लॉस गिवन है ना, तो लॉस किधर लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस कितने का लॉस है? अब कोई बच्चा मुझे इसकी सेल वैल्यू बता सकता है? लॉस तो आपको पता क्रेडिट में लिखते हैं, तो सेल वैल्यू कैसे निकलेगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि आपको सेल वैल्यू गिवन होती थी और आप क्या निकालते थे? लॉस निकालते थे। अब बच्चों ध्यान से देखना कैसे निकलेगी सेल वैल्यू। मशीन 1 कितने की थी 1 अप्रैल 2020 को? बोलो बच्चों। 39,313 की थी। 39,313 की थी फर्स्ट मशीनरी। ईयर के बिगिनिंग में कितने की थी? यस सर। आ गया। अब आपने इस मशीनरी को होल ईयर यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगा 1 ईयर का। कितना? 5897। तो बच्चों रिटन डाउन वैल्यू इसकी कितनी हो गई जिस दिन हम इस मशीनरी को सेल कर रहे हैं, यानी कि 31 मार्च 2021 को कितनी की हो गई है बताइए? 39,313 की मशीनरी थी, 5897 का डेप्रिसिएशन, मशीनरी बच गई 33,416 की। यहां तक समझ में आ गया? अब आप इसी दिन, जिस दिन मशीन की वैल्यू ये है, आप इसको सेल करते हैं लॉस पर। कितने लॉस पर? 5,000 के लॉस पर सेल करते हैं। तो बताओ बच्चों अब सेल कितने में किया होगा आपने? अगर 33,000 का मोबाइल आपके हाथ में रखा हुआ है, 28,416 का हो गया हमारी सेल वैल्यू। बात क्लियर बच्चों? और सेल वैल्यू किधर लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में 28,416। फाइन, कोई परेशानी किसी को? अब क्या करना है? और कोई मशीन तो परचेज नहीं की? नहीं की भाई, नहीं की। क्या करें फिर? मार्च 31 में ही जो मशीन बची हुई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और लगा दो। कितना लगेगा बोलो? मशीन सेकंड कितने की है? 9,500 की है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 15%। कितना आ जाएगा बच्चों? 9,500 का 15% आ गया 1425। अब जो बैलेंस दिखाएंगे आप बताएंगे किसका बैलेंस बचा और कितना बचा। बैलेंस सीडी आ जाएगा। 9,500 की मशीन भी थी ईयर के बिगिनिंग में, डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1425। तो बच्चों बैलेंस कितने का बचेगा? मशीन की बैलेंस बचा 8,075। टोटल कर दीजिए 813 48,813। आगे आप बैलेंस फॉरवर्ड कर देना इसको नेक्स्ट ईयर में। ये क्वेश्चन ओवर। हाँ जी बच्चों, आपको बताया गया था कि जब आप परचेज करते हैं मशीनरी तो परचेज करते टाइम जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आप मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से याद रखना है कि अगर कोई मशीनरी आप सेल कर रहे हैं
और सेल करते टाइम आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सेल वैल्यू से डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम इसको देख रहे हैं। ये मेरे पास में तो है 28 नंबर पर, और आपकी बुक में मिलेगा ये आपको क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों। ये मैं होमवर्क में दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपने मशीनरी परचेज की 25,000 की, स्पेंड किया 5,000, कैरेज फ्रेट 1,000, ब्रोकरेज फॉर द मिडिलमैन 4,000। परचेज प्राइस बताओ बच्चों इस मशीनरी का जो आप परचेज कर रहे हैं 1 अक्टूबर में। इसकी सिर्फ वो बना लो वर्किंग मेरे साथ में। 1 अक्टूबर 2010 है मेरे पास, तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक में लिखा हुआ है 2018, है ना? 2018 बच्चों, 2018 को जो आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कितने की परचेज कर रहे हैं? परचेज प्राइस क्या होगा? 25,000 प्लस 5,000, 30,000, 31,000, 35,000। ये लिख लीजिए, ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन आपने। द मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आप, डेप्रिसिएशन मशीनरी का रहेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑन 31 मार्च 2021 में आपने क्या किया? ये मशीनरी को सेल कर दिया बच्चों। और क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, सेल किया 30,500 में, और सेल करते टाइम आपने 500 पे किए ब्रोकर को जिसके थ्रू आप सेल करा रहे हैं। तो बच्चों आपके पास जो अमाउंट आया सेल करके वो कितना आया? 30,000। 30,000। तो आप यहाँ पर इसकी सेल वैल्यू 30,000 लिखेंगे। बस इतना नोट कर लो, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अब ये आप होमवर्क में कर लेंगे। मशीन सेल की 30,500 में 500 का हमने पे किया कमीशन ब्रोकर को, तो मेरे को कितना पैसा मिला? क्या है बच्चे, क्या करते हो बच्चों? ये आपकी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मेरे पास में लिखा है 27, तो आपके बुक के हिसाब से 25 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 जुलाई 2018 को हमने मशीनरी परचेज की है एक 30,000 में। फर्दर एक मशीनरी और परचेज की हमने 1 जनवरी 2019 को 20,000 की। 1 अक्टूबर 2019 को आपने एक और परचेज की है 10,000 की। 1 अप्रैल 2020 को जो मशीनरी आपने इंस्टॉल की थी 1 जुलाई 2018, यानी कि फर्स्ट वाली मशीनरी का 1/3 पार्ट आपने सेल कर दिया 1 जुलाई 2018 को 3,000 में। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है 10% रिटन डाउन वैल्यू से। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए अब हम इसमें देखेंगे अलग क्या है कि पहली बार आप क्वेश्चन में एक पार्ट सेल करेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों। सबसे पहले 1 जुलाई 2018 को परचेज किया एक मशीनरी हमने 30,000 की। इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी। एक मशीनरी और परचेज की है हमने बच्चों 1 जनवरी 2019 को, यानी कि ये हो गई हमारी सेकंड मशीनरी, और जिसकी वैल्यू है 20,000। फिर ये कहता है कि 1 अक्टूबर को 2019 में ही you purchase again another machinery for ₹10,000। आगे ये बोलता है कि 1 अप्रैल 2020 को सेल कर रहे हैं 1/3 पार्ट, कौन सी वाली मशीनरी का? दैट वाज परचेज ऑन 1 जुलाई ना, 1 जुलाई 2018। ये वाली मशीनरी का 1/3 पार्ट आप सेल कर रहे हैं, जो आप सेल कर रहे हैं किस वैल्यू पर? 3,000 पर। ठीक है बच्चों, अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन का रेट हम लेंगे क्वेश्चन में, हमें दिया गया है 10% पर एनम बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और बुक्स क्लोज हो रही है हमारी 31 मार्च को। ठीक है,
चलिए ये हो गया क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन काफी है ना हमारे लिए जो मैंने लिखा है। आगे चलते हैं, हम बनाएंगे बच्चों मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर और बच्चों अमाउंट इन रुपीज लिख देंगे दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड भी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2018 में आपने जुलाई 1 को एक मशीनरी परचेज की है, दैट इज फॉर ₹30,000। तो जब परचेज किया तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, मशीनरी नंबर 1 कितने की परचेज की है, 30,000 की। बच्चों सेकंड मशीनरी आपका परचेज कर रहे हैं 1 जनवरी 2019 में 20,000 की, इसी ईयर में है, नेक्स्ट ईयर में, इस ईयर में। इसी ईयर में है। ये ईयर कब क्लोज होगा, ये ईयर कब क्लोज होगा, 2019 में मार्च 31 को। ये जो सेकंड मशीन परचेज कर रहे हैं मार्च से पहले परचेज कर रहे हैं बाद में, पहले, तो ये कब आएगा, फर्स्ट ईयर में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको भी हम यहीं पर ले लेंगे 2019 जनवरी 1 को, क्योंकि बच्चों मार्च से पहले परचेज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड में 20,000। नाउ 2019 को मार्च 31 में आप लगाएंगे डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन है, 2, डेप्रिसिएशन 10%। बच्चों 30,000 का 10%, 3,000, 20,000 का 10%, 2,000। पूरे साल का लगेगा क्या दोनों पर, या कम का लगेगा। फर्स्ट मशीन कब परचेज की, जुलाई में, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ, और सेकंड परचेज की जनवरी, जनवरी टू मार्च 3 मंथ। तो कितना आ गया बच्चों, 2250 और आ गया 500। समझ गए। अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 10% पर एनम नहीं लिखा होता तो कुछ चेंज आता क्या, बताओ सर बच्चों, बताओ। हम मंथ वाइज नहीं निकालते, हम जितने भी मंथ है हम उस पर 10% लगा देते हैं। हम मंथ कैलकुलेट नहीं करते, फिर बिल्कुल ठीक बोला आपने। पर एनम होता है तो हम टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और पर एनम नहीं होता तो हर साल आप कभी भी मशीनरी परचेज करो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो इस चीज को एग्जाम में ध्यान रखना, अगर पर एनम लिखा हुआ है तो आप मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर पर एनम नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करेंगे, चाहे कभी भी मशीन परचेज करें। क्लियर हो गया बच्चों। तो फिलहाल तो पर एनम है तो मैंने मंथ यूज किया। बाय बैलेंस CD, मार्च में कितना आ जाएगा मशीनरी 1 और 2 का, 30,000 माइनस 2250 और 20,000 माइनस 500। बच्चों कितना आ गया वैल्यू, ये आ गया 27,750 और इधर आ गया 19,500। फर्स्ट ईयर क्लोज। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 2019 में क्या कर देंगे बच्चों, अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना लिखोगे बच्चों, मशीनरी 1 और 2 का 27,750 और 19,500। ये ईयर क्लोज होगा बच्चों 2020 में, मार्च 31 को। क्या उससे पहले कुछ हुआ इस ईयर में, क्या हुआ है, अक्टूबर 1 में हमने एक और मशीनरी परचेज की है, मशीनरी नंबर 3 एट अ प्राइस ऑफ ₹10,000। ठीक है। नाउ 2020 में मार्च 31 को आप क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे बच्चों, किसके ऊपर लगाएंगे, 3 मशीनों के ऊपर लगाएंगे। कितना आएगा, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम लगाते डेप्रीशिएशन 3,000 2,000, लेकिन जब रिटन डाउन है तो किसके ऊपर लगेगा, जो बैलेंस बचा हुआ है उनके ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा बच्चों, ये आ जाएगा 2775, इधर आ जाएगा 1950, थर्ड मशीनरी का आ जाएगा
6 मंथ्स का लगेगा ना, 10,000 का 10% 1,000 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर में परचेज किया। कितना आ गया 500। अब क्या लिखोगे, बैलेंस CD। बच्चों लिखते हुए चल रहे हैं सभी? कितने बच्चे सिर्फ कथा सुन रहे हैं? कथा नहीं सुननी है बच्चों, लिखते हुए चलना है। 27,750 माइनस कर देंगे 10%, तो वैल्यू आ गया 24,975। कहां से आई? 27,750 माइनस 2775। दूसरा था 19,500 माइनस 1950। तीसरी मशीनरी थी 10,000 माइनस 500। बच्चों जल्दी से वैल्यू लिखो। ये आ गया 19,500 लेस 10%, 17,550 और इधर आ जाएगा 9,500। टोटल कर देते हैं अब। 57,250, 57,250। कितने बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बोल सकते हैं मुझे। अब क्या करना है, थर्ड ईयर में लेकर के आना है इसको। 2020 में अप्रैल 1 को बच्चों क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 2 3 24,975 17,550 और 9,500। यहां तक ठीक? बच्चों कुछ हो रहा है क्या इस ईयर में 2020 में? क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 अप्रैल को हमने सेल कर दिया 3,000 में मशीन 1 का 1/3, यही बोला है। मशीनरी 1 का 1/3 आपने सेल कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। मशीन 1 कितने की आपके पास, बोलो? 24,975 की इस ईयर के बिगिनिंग में। ये समझ गए बच्चों? आप इसमें से कितना सेल कर रहे हो बताओ, पूरा या 1/3? तो 1/3 आप सेल करने जा रहे हो, आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? 2/3 बच जाएगा। अब इसको मैं अलग अलग लिख लूं, 1/3 कितना हो गया बच्चों? 832 और 2/3 कितना हो गया? 16,650। यहां तक समझ गए? तो ये पार्ट तो हो जाएगा खत्म और ये जाएगा बच, ठीक है। ये वैल्यू कब की थी मेरे पास? 1 अप्रैल की है ना ये वैल्यू। क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? पहले दिन बेच दी, पहले दिन बेच दी ना, क्या डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट पार्ट पर जो आप सेल कर रहे हैं? बोलो बच्चों। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं। सेल करने से पहले आपने इस मशीन को इस ईयर में यूज ही नहीं किया। तो क्या करेंगे, बाय सीधा लिख दो बैंक। सेल कर दिया बच्चों, क्वेश्चन में कितने का बताया सेल किया आपने? 1/3 को 3,000 में। तो क्या हुआ, गेन हुआ ना? क्या हुआ बच्चों, गेन हुआ? बोलो बच्चों। नहीं सर, गेन नहीं हुआ, लॉस, लॉस हुआ। तो सेल कर दी 3,000 में और बच्चों लॉस हो गया 5,325 का। अब बच्चों 1/3 पार्ट तो हमने कर दिया इसका सेल। अब क्या होगा, इसका बचेगा 2/3 पार्ट, और 2/3 पार्ट आप पूरे साल यूज करेंगे। तो बच्चों यूज करने पर क्या लगाओगे, उसका डेप्रीशिएशन लगाओगे। ये बताओ मशीन 1 का डेप्रीशिएशन किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, बता सकता है कोई बच्चा? देखो मशीन 1 ये थी 24,975 की, ये रही। इसमें से 1/3 पार्ट तो खत्म, इसे तो हटा ही दो। तो बचा कितना? 16,650 बचा। तो जो बच्चों वैल्यू बचेगी डेप्रीशिएशन किसके ऊपर लगेगा? बचे हुए का 10%। कितना आ गया? 1665। मशीन 2 कितने की है बच्चों?
17,550 की 10% कितना आ गया 1755। मशीन 3 कितने की है बच्चों 9,500 का 10% कितना आ गया 950। क्लियर हो गया? कोई परेशानी बच्चों किसी को डेप्रीशिएशन में तो प्लीज मुझे बोलिएगा। अब क्या करना है, डेप्रीशिएशन के बाद क्या लिखते हो बच्चों, बैलेंस CD, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। ये हाँ ध्यान, ये जो वर्किंग है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मशीन 1 कितने की थी 24,975 की थी, बोलो हाँ या नहीं। ठीक, आपने क्या किया, इसका 1/3 पार्ट खत्म कर दिया, बोलो क्लियर हो गया। अब कितना पार्ट बचेगा बच्चों मशीनरी का आपके पास, 16,650 का पार्ट बचा था, जिसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, कितने का लगाया, तो बैलेंस आ जाएगा बच्चों आपके पास 14,895। क्या आ गया 14,895 आ गया। मशीन 2 कितने की थी 17,550 की 1755 लेस कर देंगे। मशीन 3 कितने की थी 9,500 की, डेप्रिसिएशन 950 लेस कर देंगे। सबका वैल्यू आ जाएगी, सबकी वैल्यू आ जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। 17,550 से लेस कर दिया 10%, 15,975 और बच्चों 15,795 है, 15,795 इधर आ जाएगा हमारा 9,500 माइनस 950, तो वैल्यू आ गई 8,550। टोटल कर लेंगे इसका और आगे फॉरवर्ड कर देंगे, काम खत्म। जल्दी से कंप्लीट करें।